हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद अभी में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको स्क्वायर निकालना बताया था किसी भी नंबर का, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए क्यूब लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा क्यूब निकालना किसी भी नंबर का, क्योंकि क्यूब वगैरह निकालने में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है मल्टीप्लिकेशन में, और अगर एक भी माइनर मिस्टेक भी हम करते हैं किसी भी टेबल में तो वो हमारे लिए पूरा हमारा जो आंसर है वो वेस्ट हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो अभी मैं जो आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, जो ट्रिक बताने वाला हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर बात करें, या फिर आप अपने एकेडमिक्स में हैं, अगर किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप 6th to 12th में हैं, तो आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है ट्रिक। आपका टाइम सेविंग भी होगा और आपके कैलकुलेशन में जो फैलेसीज़ हैं या कोई प्रॉब्लम आती है वो भी रिड्यूस हो जाती हैं इसको यूज़ करने से। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे ये एक्सपेक्ट जरूर करूँगा कि आपको 1 से लेकर 10 तक के, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने मेंशन किया हुआ है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है और 10 का 1000 है। तो ये 10 तक का आप अपना क्यूब रिमेंबर कर लीजिए। ये बहुत ईजी है रिमेंबर करना, मुझे नहीं लगता है कि इतना टफ टास्क है, क्योंकि ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उससे भी आप निकाल सकते हैं ये सारे क्यूब्स, लेकिन ये आपको जो बड़े नंबर्स हैं उनके क्यूब निकालने में कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ट्रिक पे, कि मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे 2 ट्रिक बताऊँगा। पहली ट्रिक ये बताऊँगा कि जो शॉर्ट ट्रिक हमारी बनी हुई है वो किस मेथड से बनी हुई है, यानी कि जो हमारा बेस मेथड है जिसके बेसिस पे हमने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है वो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना कि कोई भी ट्रिक कहाँ से आ रही है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने जो हमारा बेस मेथड है क्यूब निकालने का। हाँ, तो हम अभी आ गए हैं। हमारा जो बेस मेथड है वो बेसिकली आया हुआ है हमारे, जो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a+b का होल क्यूब। ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसी के बेसिस पे आपका जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो आया हुआ है। अब एक हम क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए आपको एक नंबर मिलता है 52। अब आपको 52 का क्यूब निकालना है, तो इसके लिए आपको सिमिलर यहाँ पे आपका जो 50 है उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 50 + 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे 50 क्या हो गया, 50 आपका a हो गया और 2 आपका b हो गया। अब इसी फॉर्मूले पे आप चलिए, तो 50 का क्यूब करना है यहाँ पे आपको, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 × 50 और 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 × 5 = 25 × 125, उसके आगे 3 0 ऐड कर देंगे क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं, प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 × 50 का स्क्वायर 2500 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 × 50 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आप इसको और सॉल्व करिए, प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 आ गया आपका, 6 × 5 = 30 की शून्य हासिल आया 3, और 6 दूनी 12 3 15, ये आ जाएगा, प्लस 4 × 5 = 20, 200, 200 3 600। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 5 10 0 1 2 1 3 1 4 और यहाँ पे आपका 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा जो है वो बेस मेथड है, जिस मेथड के बेसिस पे हम जो है हमारा शॉर्ट ट्रिक बनाने वाले हैं। आप अगर देखेंगे तो इस मेथड में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अगर आप यही 52 मल्टीप्लाई बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 52 करते, 52 का क्यूब आप निकालते अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो कहीं ना कहीं वो आपको इससे भी ज़्यादा टाइम लेने वाला था। लेकिन ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं इन केस आपको शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप एज द टाइम ऑफ एग्जाम या फिर आप जिस टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे अगर उसमें कोई आपको दिक्कत आती है, इन केस आपके माइंड से स्किप हो जाता है, तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद करना है, और ये आपको 50 + 2 जैसे मैंने किया उसी तरीके से आपको उसको a+b के फॉर्म में बनाना है अपने नंबर को, और आपको उसी फॉर्मूले पे रख के ये सॉल्व कर देना है। सिंपल, आपको यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कैलकुलेशन में जो आपको बहुत ईजिली फाइंड हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा हमारा बेस मेथड। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है जिसके बेसिस पे आप बहुत ही कम समय में 5 से 7 सेकंड मैक्सिमम लगेगा आपको क्यूब निकालने के लिए।
तो हम उस मेथड की बात करेंगे। अब हम आ गए हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक या फिर आप कह सकते हैं मैजिक। यहाँ पे आप जो है बहुत ही कम टाइम में बड़े से बड़े नंबर का क्यूब, और देखिए ज़्यादातर जो नंबर्स आपको ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, अप टू 100 तक का आप इस मेथड से आराम से निकालिए। अप टू 100 तक के ही आपको रिक्वायरमेंट भी होती है, उससे बड़े नंबर का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इन केस पड़ता भी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसके लिए a+b का होल क्यूब का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उस मेथड से करिएगा, वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा करना। ठीक है, अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक में। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं 51 को ही लेता हूँ, जैसे अभी हमने सॉल्व किया 51, उसी को अब हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके देखेंगे। वाले मेथड में भी 51 का ही एग्जाम्पल लिया था। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो आपका ये डिजिट है उसका आप क्यूब निकाल लीजिए। तो 5 का क्यूब आपका आ गया 125, फिर 1 का क्यूब यहाँ पे आप लिख लीजिए जो कि 1 होगा, सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमको 4 प्लेसेस पे नंबर्स लिखने हैं। आपके जो लास्ट और फर्स्ट का नंबर है वो लिख दिया आपने। अब जो सेकंड और थर्ड प्लेस पे नंबर है, सेकंड प्लेस के लिए आपको क्या करना है, सेकंड के लिए क्या करना है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1। थर्ड के लिए क्या करना है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। मतलब कि आपको सेकंड प्लेस पे लिखने के लिए जो पहली डिजिट है उसका स्क्वायर करके सेकंड वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड डिजिट के लिए आपको क्या करना है, सेकंड वाली डिजिट का स्क्वायर करके फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आएगा 5 × 5 = 25 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 25 आ गया। 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आपका 5 आ गया। अब आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपको जो ये मिडिल की दोनों डिजिट्स हैं उनका डबल कर दीजिए। यहाँ पे आप 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 25 × 2 = 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपकी ये सेकंड स्टेप बहुत ही इजी स्टेप थी। सेकंड स्टेप आपको केवल डबल करना था। अब थर्ड आपकी स्टेप है कि सबको आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 1 लिखिए, आप इसको डबल डिजिट में बना के रखिए। अब यहाँ पे 15 आ जाएगा, उसके बाद इसको आप ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा, उसके बाद ये 125 है। अब क्या करना है आपको, जो आपकी ये लास्ट और फाइनल स्टेप है हमारी, जहाँ पे आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, अब आप क्या करिए कि ये जो डिजिट है लास्ट की, इसको यहाँ पे नोट डाउन करिए, और जो भी बचता है नेक्स्ट वाले में आप उसको कैरी दे दीजिए। तो यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है कि 0 है, 0 ऐड करेंगे तो 15 ही होगा। 15 का मतलब यहाँ पे आपको 5 लिखना है, और जो है आपका रिमेनिंग नंबर 1 है, 1 आपका इसमें कैरी हो जाएगा। तो ये आपका जो है 76 हो जाएगा। 76 का जो लास्ट डिजिट रहेगा वो 6 रहेगा, तो 6 यहाँ पे आप लिखिए, 7 आपका कैरी होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये आपका 132 आ गया, आंसर आ गया आपका, सिंपल। कितना टाइम लगा आपको ये सॉल्व करने में? और अगर आप ये 51 का मल्टीप्लाई करने जाते तो आपको बहुत टाइम लगने वाला था। और यहाँ पे आप ये देखिए कि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो गलतियाँ होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं किसी दूसरे नंबर का, उससे हम करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं 45 का क्यूब। सिंपल वैसे ही आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 10 डिजिट जो है उसका क्यूब 4 चौक 16, चौक के 64 हो गया। फिर आपकी यूनिट डिजिट का क्यूब 5 × 5 = 25, 5 × 125 हो गया। और आपको 4 स्थान चाहिए इसके लिए, तो 2 आपके कंप्लीट हो जाते हैं क्यूब निकाल के, और जो आपके रिमेनिंग होते हैं वो आपका सेकंड डिजिट जो होगा वो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, यानी कि जो 10th डिजिट है उसका स्क्वायर करके इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 चौक 16 × 5 = 80। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग अदर नंबर। 5 × 5 = 25 चौके, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, जो बीच के दोनों नंबर्स हैं उनका आपको डबल करना होता है। तो 100 का डबल करेंगे तो 200 हो जाएगा, 80 का डबल करेंगे तो 160 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में हमको सिंपल एडिशन करना है। यहाँ पे 125 के नीचे कुछ नहीं है, 125 ऐसे आप लिख लीजिए। 100 + 200 इट विल बिकम 300। 80 + 160 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, 64 को आप ऐसे ही यहाँ पे लिख लीजिए। आपका अब फाइनल स्टेप आने वाला है आंसर के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपकी लास्ट डिजिट है उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करिए। जो रिमेनिंग आपका 12 है इसको आप नेक्स्ट वाले में ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 312। 312 का मतलब यूनिट कितना है 2 है, 2 यहाँ पे लिख लिए। बचा आपका 31, 31 आप इसमें जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 1 4 3 7 271 हो गया। एक यहाँ पे आप नोट करिए, 27 यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। कितना जाएगा 7 4 11 6 2 8 1 9। ये आंसर आ गया आपका।
बहुत ही कम टाइम में आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ मल्टीप्लिकेशन या ज़्यादा कुछ आपका करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। हम एक और एग्जांपल लेंगे। जो हम नेक्स्ट लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं 32 का। ठीक है, 32 का क्यूब कैसे निकलेगा। सबसे पहले 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, फिर 2 का क्यूब 8, जो बीच के रिमेनिंग है वहाँ पे 3 का स्क्वायर करिए 9, 9 का 2 से मल्टीप्लाई 18, फिर यहाँ वाले डिजिट के लिए 2 का स्क्वायर करिए 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12। अब बीच के जो दो डिजिट हैं इनका डबल कर दीजिए, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। ठीक है, अब ऐड कर लीजिए 4 2 6, 2 1 3, 8 7 14, 3 1 4 1 5, 27 को वैसे ही लिख लीजिए। अब क्या करना है, यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखते जाइए और जो भी बचता है उसके बाद में उसको आगे वाले में कैरी देते जाइए। ये 6 यहाँ पे लिख लीजिए। अब 3 बचा, 3 आपका इसमें कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे 57 हो जाएगा। 57 का मतलब है कि 7 यहाँ पे लिखना है आपको और 5 इधर कैरी दे देना है। तो ये यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखिए, जोड़ देंगे तो ये 32 आ जाएगा। आंसर आ गया आपका। बहुत ही इजी ट्रिक और बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको पहले बेस मेथड बताया जहाँ से हम ये ट्रिक लेके आए हैं, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। इनकेस यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो आप a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला रिमेंबर कर लीजिए। उस पर आप a + b की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके नंबर को और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। नहीं तो ये सबसे छोटी ट्रिक है, आप अगर इससे जाते हैं तो बहुत ही आसान है आपके लिए क्यूब निकालना किसी भी नंबर का। और मैक्सिमम जो आता है आपका वो 99 100 तक के नंबर्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। उससे बड़ा नंबर होता है तो आप a + b के जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उस पर आप रख के सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी से सॉल्व हो जाएगा वो आपका। ठीक है, और 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब आप जरूर याद कर लीजिए। मैंने आपको जो फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको पूरा लिखा हुआ था उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप कहीं पे कॉपी में नोट करके रखिए। और कॉपी जरूर लेके बैठा करिए, कॉपी पेन के साथ में बैठेंगे तो आपका एक नोट्स भी आप तैयार कर सकेंगे जो भी मैं बताता हूँ डेली बेसिस पे। और अगर कोई आपको डाउट होता है आप कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर मेंशन करिए कमेंट में, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि एक वीडियो लेके आऊँ। इसी के साथ चलते हैं।